जैसे जैसे कोविड-19 का प्रभाव खत्म हो रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 से पहले की तरह बिल्कुल सामान्य होते जा रही हैं। उसी स्पीड में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बैक टू बैक गुड न्यूज निकल कर आ रही हैं। हालांकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी और क्रूड ऑयल के हाई प्राइसेस ने अभी भी मार्केट के कई सेक्टर्स को बहुत ही प्रभावित करके रखा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पर आई जाएंगे। कुछ महीने पहले ही देश ने इतिहास में पहली बार फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में $600 बिलियन का आंकड़ा छुआ था, और उसके बाद रिसेंटली बढ़ती शेयर मार्केट में आए उछाल के चलते सेंसेक्स भी इतिहास के लाइफ टाइम हाई 60,000 के फिगर तक पहुंच गया था। वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज जैसी कई सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भारतीय जीडीपी के 9 से 10% के बीच में रहने का अनुमान पहले ही लगा चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपका जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सभी देश भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर टूट पड़े हैं, और जो रीसेंट रिकॉर्ड इस बार बनने जा रहा है वो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा, वो भी ऐसे समय में जब भारत के हाथ बंधे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस बार कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है वो बताने से पहले मैं आपको चाइना का एक आंकड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हमें चाइना के साथ कंपटीशन करना चाहिए। साल 2019 यानी कोविड-19 आने से पिछले साल की बात करें तो साल 2019 फाइनेंशियल ईयर में चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे $2.57 ट्रिलियन के, जो कि $2,570 बिलियन के बराबर होते हैं, जबकि साल 2019 फाइनेंशियल ईयर में भारत के एक्सपोर्ट्स रहे मात्र $330 बिलियन। आप खुद ही सोचिए, चाइना के 2,570 के मुकाबले हमारे $330 बिलियन के एक्सपोर्ट थे, यानी भारत के मुकाबले चाइना हमसे 8 गुना आगे था। तो आप सोच ही सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट के मामले में कितना पीछे रह गए हैं, हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है और आज हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये समय आंकड़े जानकर निराश होने का नहीं है, बल्कि खुश होने का है, क्योंकि भारतीय सरकार ने इस पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 12 महीनों में कई सारे सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई सारे कानूनों में कई फेरबदलाव किए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का काम संभालने की जिम्मेवारी दी गई है, जिनका रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट्स ने इस तरह से स्पीड पकड़ ली है कि नवंबर के पहले 3 हफ्तों में यानी 21 दिनों के अंदर ये 18.8% की वृद्धि के साथ $20 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। कॉमर्स इंडस्ट्री ने जो डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक पहले 20 दिनों में भारत के एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, और जिन सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिली है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कई सारे देश अब ये सारे प्रोडक्ट्स भारत से खरीद रहे हैं। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है $400 बिलियन का, और जो अभी तक का कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर तक के एक्सपोर्ट्स रहे हैं $233 बिलियन, जिसमें अगर नवंबर महीने के पहले 3 हफ्ते के डेटा को जोड़ दें तो फिर अप्रैल से नवंबर 21 तक के एक्सपोर्ट्स बन जाते हैं तकरीबन $253 बिलियन के आसपास। इसी के साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भारत के एक्सपोर्ट्स पे बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके चलते मार्च 2022 तक ये आंकड़ा इस फाइनेंशियल ईयर में $400 बिलियन के पार वाकई में जाने वाला है। इसी के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि एक्सपोर्ट्स में वृद्धि का श्रेय एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड को भी जाता है, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक के महीने में इनमें 14.7% की वृद्धि हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मार्केट काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड पूरी ना करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनके कारण भारत के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े अपने ट्रू पोटेंशियल से अभी भी काफी कम है। वैसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी हमें कई सारे इंडस्ट्रियल और लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिनके बिना हम एक्सपोर्ट्स में चाइना की बराबरी करना तो छोड़ो, $500 बिलियन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को ये रिफॉर्म्स जल्द से जल्द करने चाहिए। बस ये रिफॉर्म्स देश की जनता एक्सेप्ट कर ले, ना कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की तरह पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ जाए।